अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपका? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और सबसे पहले बताएं कि आप सबका रमज़ान कैसा जा रहा है। और मेरी तरफ से आप सबको रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आलू मेथी से, आलू मेथी आपको दिखा रही हूँ जो कि लास्ट नाइट मैं केयरफोर से लेकर आई थी। बहुत अच्छी और फ्रेश वाली आलू मेथी लगी हुई थी। और साथ में ये प्यालियाँ लेकर आई थी। ये बॉल जो है ना, ये मुझे केयरफोर से बहुत ही ज़्यादा सस्ते मिले हैं। सिर्फ आई थिंक 9 दिन की ये 6 प्यालियाँ थी। ऑल तो इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी यूज़ किए जा सकते थे। और यहाँ पे मैंने इमली की चटनी बनाने के लिए इमली के अंदर गर्म पानी डाल दिया था और कर दी थी सफाइयाँ स्टार्ट। अच्छा, ये वाला व्लॉग जो है ना वो मैंने आपके साथ शेयर करना था, लेकिन मैं आजकल इस कदर ज़्यादा बिज़ी हूँ कि व्लॉग शेयर करते करते फिर भी कितने दिन हो गए थे। सबसे पहले रमज़ान की तैयारी में ना घर की सफाइयाँ स्टार्ट होती हैं, क्योंकि जब आपका घर साफ़ होता है ना तो आपको एक अजीब सी मुसर्रत हासिल होती है, एक रिलैक्सेशन फ़ील होती है। और सबसे पहले मैंने डस्टिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि ये अलमारी ना मैंने जब से ली हुई है, शायद मैंने इसे पहली दफ़ा ही साफ़ किया है। मेरा जो रूम का फर्नीचर है ना सारा, वो आइकिया से है। और यकीन माने इतनी अच्छी क्वालिटी का है। आज आई थिंक 4-5 साल होने वाले हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और शायद ये अलमारी मैंने फ़र्स्ट टाइम साफ़ की थी और ऐसे लग रहा था साफ़ करने के बाद कि बिल्कुल न्यू है। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। और किचन की जो सफाई है ना वो ये नहीं है कि आपने सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में ही करनी होती है। किचन की सफाई आप आगाहे बगाहे भी लगे रहते हो। सिर्फ एक ही कैबिनेट था जिसको मैंने नीट एंड क्लीन करना था, ऑर्गेनाइज़ करना था, वो मैंने कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने शामी कबाब चढ़ा दिए थे। और साथ में चिकन ब्रेस्ट मैंने जो थी वो भी भगो दी थी, वो उसको बॉयल करने के लिए, स्प्रिंग रोल के लिए। और यहाँ पे देखिए मेरी शामी कबाब जो है वो मैं रेडी कर लिए थे। और जल्दी जल्दी आपको दिखा रही हूँ क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पे मैंने आलू मेथी भी बना के रख दी थी और साथ में चिकन ब्रेस्ट जो है वो मैंने मैरिनेट की और उसको मैंने एयर फ्रायर में चढ़ा दिया। ये एयर फ्रायर में चिकन ब्रेस्ट बना के रखने का इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है, ये मतलब इतनी अच्छी बन जाती है। और उसके बाद जो चिकन मैंने भिगो के रखी हुई थी ना, उसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया ताकि मैं इसके साथ स्प्रिंग रोल बना दूँ। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट टास्क था कि मैंने इमली की चटनी बनानी थी। इमली की चटनी ना खट्टी मीठी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। और आई थिंक हर कोई रमज़ान में बनाता है अपने अपने तरीके से। बचपन में ये जो हम इमली की चटनी पैकेट वाली खाते थे ना, ये सेम वैसी बनती है, इतनी टेस्टी होती है और मज़ा आ जाता है खाने का। ये चटनी आप दही भल्ले, फ्रूट चाट में और भलियाँ हर चीज़ में मतलब कि ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। मैंने सिंपली इमली का पल्प निकाल लिया था और उसकी गुठलियाँ जो है वो मैंने सेपरेट कर दी थी और ब्लेंड कर लिया था। आप जो है ना इमली पेस्ट भी ले सकते हैं, वो भी अभी मिलता है। अभी तो हर चीज़ की इतनी आसानियाँ निकल आई हैं। तो बस उसमें सारे स्पाइसेस मैंने डाल दिए थे, जितने भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक है स्पाइसेस डाल दे। मेरे पास गुड़ नहीं था, वैसे मैं गुड़ डालती, उसकी जगह मैंने शुगर डाल दी थी। और जितने भी ड्राई स्पाइसेस थे वो मैंने डाल दिए थे। हींग डाल सकते हैं आप, जिंजर पाउडर डालें तो बड़ी मज़ेदार चटनी जो है वो रेडी हो जाती है। और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी समोसा की फिलिंग। और मैं ना आलू वाले समोसे बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में खाए नहीं जाते। मैं चिकन वाले समोसे बनाती हूँ या फिर सिर्फ मीट वाले बना लेती हूँ। तो सिंपल तरीका है। अभी तो हर रमज़ान में ये चीज़ें बना बना के माशाल्लाह से इतनी आदत हो गई है ना कि बस टाइम होना चाहिए चीज़ें बनाने के लिए बस। तो यहाँ पे मैंने ओनियन को सोते किया, उसमें जिंजर गार्लिक डाला, उसमें मैंने ये चिकन ब्रेस्ट जो है वो मैंने जो की थी इसका कीमा बना लिया था अपने इस चॉपर के अंदर और वो डाली। और उसके साथ स्पाइसेस डाल दूँगी, मैगी डाल दूँगी, सॉल्ट, पेपर, चिली फ्लेक्स, चिली पाउडर और सोया सॉस, विनीगर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना कुछ भी डाल सकते हैं। पहले मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को बनाने के लिए ना परेशान होती थी, कोई चीज़ ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए। अभी इतना मैं आपको कह रही हूँ ना कि हाथ चल गया होगा ना कि बस आपके पास टाइम होना चाहिए काम करने के लिए। तो बस उसके अंदर मैंने स्प्रिंग ओनियन डाले और साथ में ओनियन भी आप डाल सकते हैं।
आप इस वक्त इसके अंदर कोई भी फिलिंग डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और बस इसको मैं अच्छे तरीके से भून भून के रेडी कर लूँगी। इसका पानी जो है वो मैं सुखा लूँगी और समोसा फिलिंग जो है वो रेडी हो गई है। ये व्लॉग मैंने इतने दिनों से आपके साथ शेयर करना था, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी बिज़ी हूँ, क्योंकि यहाँ यूएई में सीबीएसई का जो एग्ज़ाम है वो ड्यूरिंग रमज़ान होता है। और आप सोच नहीं सकते कि रमज़ान मेरा इतना हेक्टिक होता है, स्पेशली 15 डेज़ जो है, क्योंकि उसमें मैंने अयान को उसके एग्ज़ाम्स की प्रेप भी करवाना होता है, साथ में रमज़ान होती है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं तो फिर बच्चे के साथ आप खुद ना बैठो, टाइम ना दो, तो बच्चे तो आगे ही भागते हैं पढ़ाई से। तो यहाँ पे रमज़ान की डेकोरेशन निकाल ली थी और आज मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। और रात को जो था वो खाना मैंने सोचा कि हम लोग बाहर से खाएंगे, क्योंकि जब आप किचन में इतनी ज़्यादा कुकिंग करते हो ना, फिर आपका खाना खाने को दिल भी नहीं चाहता। तो बस हस्बैंड आ गए थे, उनके साथ हम लोग थोड़ा सा बाहर निकल आए थे। साथ में मैं सोच रही थी कि चलो रमज़ान स्टार्ट हुआ है, बाहर की रौनक देख कर आते हैं। तो माशाल्लाह से जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, वहाँ शायद दुबई में सबसे ज़्यादा डेकोरेशन होती है। अजमान रौदा 2 में और अल-जफ 2 में इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से डेकोरेशन होती है। मैं आपको वो भी बाहर की डेकोरेशन भी दिखाऊंगी। अभी जो है हम लोग आए थे मेगा मॉल में, और मेगा मॉल में इतनी ज़्यादा प्यारी माशाल्लाह से डेकोरेशन हुई थी। इन्होंने यहाँ पे मॉस्क बनाई हुई थी और साथ में इन्होंने सारा चेंज किया था। इससे पहले जो था वैलेंटाइन डे था और दूसरे त्यौहार थे, उनकी डिफरेंट थी, और रमज़ान की इन्होंने बहुत ज़्यादा प्यारी डेकोर की हुई थी। और हर कोई जो है ना यहाँ पे आके वीडियोस बना रहा था, पिक्चर्स बना रहा था, मेमोरीज़ कैप्चर कर रहा था। तो हम लोगों ने बस खाना खा लिया था, और खाना खाने के बाद हम लोग यहाँ पे एक शॉप पे आ गए हैं। और मज़े की बात है, इस शॉप का नाम जो है ना वो मेरे ज़हन से निकल गया है। मैं आपको नेक्स्ट लाजिम बताऊँगी इसका नाम। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी शॉप है, और ये कोई चाइनीज़ या जापानी ब्रांड है। और यहाँ पे चीज़ें इतनी ज़्यादा सस्ती हैं, लाइक 3 दिरहम में ये सारी चीज़ें थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्किन केयर की भी चीज़ें थी, मास्क थे और मास्क शीट्स थी, हैंड्स के लिए था। आपको पता है जापान और कोरिया की जो स्किन केयर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और वाकई ही अच्छी होती है। और यहाँ पे काफ़ी चीप चीज़ें थी लाइक, लेकिन क्वालिटी अच्छी थी। ये छोटा सा बखूर था, हर चीज़ 3 दिरहम की थी। इवन कि ये वाला भी मैंने लिया, और ये भी सिर्फ आप देख रहे हैं 375 या 315 की ये सारी चीज़ें थी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी और हर कोई मतलब कि ले रहा था। और ये था एयर फ्रेशनर थी। और वो जो सबसे इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको लंबे वाली बोतल दिखाई है ना परफ्यूम की, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और आप यकीन माने सिर्फ 315 दिरहम की थी, और इतनी ज़्यादा अच्छी उसकी क्वालिटी थी। और बस यहाँ से 5-6 चीज़ें हम लोगों ने उठाई, और बस रमज़ान माशाल्लाह से स्टार्ट हो गया था। और ये व्लॉग बनाया हुआ था आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन नहीं कर सकी। मैंने कहा चलो आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आप व्लॉग देख लें। फिर इसके बाद अभी तक जो है ना वो मैंने जो रमज़ान की बेसिक चीज़ें हैं ना, स्प्रिंग रोल और समोसा जो कि मस्ट होता है, जिसके बगैर शायद हम मुसलमानों का ना रोज़ा नहीं होता। मैंने इतनी ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस देखती हूँ, अभी भी देखी। कोई भी व्लॉग रमज़ान प्रेप का ऐसा नहीं है जिसमें समोसा, चिकन समोसा और ख़ास तौर पे वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स नहीं बने। इतने ज़्यादा लोग लाइक ये 2 से 3 चीज़ें जो है ना वो मस्ट है। वो जब तक घर में नहीं बनती ना, रमज़ान ही नहीं लगता। तो अभी तक मैंने वो भी चीज़ें बना ली थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आपके साथ वो शेयर करूँगी। जैसे समोसा फिलिंग बना ली थी और समोसा फिल करके रखे थे, उसके बाद स्प्रिंग रोल भी बना लिए थे, दही बल्ले भी बना लिए। इंशाल्लाह आपके साथ वो सारी शेयर करूँगी। आपको भी आता है बनाना, और यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन शेयर करने से ये है कि आइडिया मिल जाता है हमें, हर किसी की एक तरीका मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात मोटिवेशन मिल जाती है। और वैसे भी व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, टाइम कंज्यूमिंग है। और इतनी मेहनत करने के बाद जब आप लोग व्लॉग देखते हैं और उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करते तो बहुत अफसोस होता है। इसलिए अगर मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।